Good morning class second. Today we are going to start computer subject chapter number 2. Okay. Parts of a computer. आप सभी को पता है कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, ये सारे उसके मॉनिटर के मतलब वो एडिशनल पार्ट्स होते हैं, स्पीकर वगैरह. तो बाकी मेन ये पार्ट्स होते हैं. ओके. फर्स्ट यहाँ मॉनिटर दे रखा है, सेकंड कीबोर्ड, third is CPU which we used to say central processing unit because it is also called the brain of the computer. Next is mouse. Okay. फर्स्ट हम लोग मॉनिटर के लिए पढ़ेंगे. मॉनिटर जो है वो किसकी तरह दिखता है, एकदम टीवी स्क्रीन की तरह आपको दिखता है. ठीक है. सारा कुछ उसके ऊपर डिस्प्ले होता है, जो भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं वो सारा उस पर डिस्प्ले होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. उसका फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके. और जो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो सारा कुछ इसकी स्क्रीन पे दिखता है. ओके. मॉनिटर स्क्रीन पे. और ये किसकी तरह दिखती है, एकदम टेलीविज़न स्क्रीन की तरह. नेक्स्ट, वॉट एवर इट वुड ड्रॉ द माउस थ्रू द माउस कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. हम लोग कुछ भी पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करें वो भी हमें उसके ऊपर दिखता है. ओके. मॉनिटर कैन बी डिफरेंट साइज एंड शेप. मॉनिटर की अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप्स में होता है. वो CRT एंड LCD. जैसे ये LCD मॉनिटर है, मतलब अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कंप्यूटर की स्क्रीन्स होती है. ओके. मॉनिटर स्क्रीन्स. नेक्स्ट, कीबोर्ड. कीबोर्ड आप सभी को पता है जिसके ऊपर काफ़ी सारी कीज़ होती है और ये हमारे किस लिए काम आता है, कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं इसके ऊपर. ठीक है. कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या हमारे जो टेक्स्ट करने के लिए हमारे काम आता है. ओके. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कीज़ होती है, 104. ये आपको एकदम याद रखना है इसमें कितनी कीज़ होती है. नेक्स्ट, CPU. CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास में. ओके. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका फुल फॉर्म क्या है, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन, स्टोर्स डाटा, कंप्रीहेंशन. मतलब ये काफ़ी सारा काम एक साथ में ही कर सकता है. ओके. बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है, इसके काफ़ी सारा डाटा एक साथ स्टोर हो सकता है. और जो कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से और माउस की हेल्प से, वो सारा कुछ कहाँ जाता है, CPU के अंदर, क्योंकि वो उसका ब्रेन है. ओके. देन CPU प्रोसेस इट एंड सेंड द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. और तभी वो सारा कुछ उसमें सोच के काम करके किसके ऊपर भेजता है, एकदम मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर. इस स्क्रीन के ऊपर हमें सारा कुछ दिखता है. ओके. नेक्स्ट है माउस. माउस इज़ नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये सारा कुछ हमें पॉइंट आउट और इसको हम लोग घुमाते हैं तब हमें पता चलता है हमें ये सेलेक्ट करना है, ये करना है, इसीलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द आइटम्स प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. जो भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आइटम्स होता है उसको पॉइंट आउट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए. ओके. इसके अंदर 3 बटन्स होते हैं. इट हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन टॉप एंड अ सेंसर एट द बॉटम. और जो सेंसर मतलब वो जो एक बॉल की तरह जो होता है वो इसके नीचे होता है, जो कि इसको मूव करने के लिए काम आता है. इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इट मीन्स वायर, अटैच टू द CPU. वायरलेस माउस इज़ ऑल्सो अवेलेबल. ओके. इसके अंदर टेल मतलब जो इसका जो वायर होता है उसको इसमें टेल बोला गया है. ओके. अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. जो अदर एडिशनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे स्पीकर है, हेडफोन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारे अदर पार्ट्स होते हैं. ओके. स्पीकर किस लिए काम आते हैं और हेडफोन्स जो म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए, जिससे कि अदर्स कोई लोग डिस्टर्ब ना हो. ओके. स्पीकर काम आता है कि उसके जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो उसके अंदर रिकॉर्ड है, वॉइस वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह, वो हम लोग सुन सकते हैं. और हेडफोन काम आते हैं कि कोई आसपास में कोई डिस्टर्ब ना हो और उसको हम अकेले लगा के सुन सकते हैं. प्रिंटर किस लिए काम आता है, प्रिंटर यूज फॉर प्रिंटिंग द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर ऑन टू द शीट ऑफ अ पेपर. ये प्रिंटर काम आता है जो कि हमारा जो कुछ भी काम हो उसमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अंदर स्टोर कर रखा है वो सारा कुछ हमें किस पे मिल जाए, एकदम से हमें पेपर फॉर्म पे मिल जाए. मतलब एकदम जो प्लेन पेपर होता है उसके ऊपर सारा वो प्रिंट आउट आपको मिल जाता है. ओके. नेक्स्ट, स्कैनर. स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर पिक्चर्स वगैरह ये सारा कुछ स्कैन होता है, फोटोग्राफ्स वगैरह, वो सारा कुछ उसके अंदर आप उसके स्कैन करके और एकदम से मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर वो आ जाता है. ओके. नेक्स्ट, UPS. यूपीएस जो है वो किस लिए काम आता है,
उसके अंदर यूपीएस इसलिए काम आता है मतलब कि उसके अंदर जो बैटरी होती है वो चार्ज रहती है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसके अंदर वो स्टोर रखता है, ताकि अगर एकदम से लाइट चली जाए सडन तो कुछ मिनट्स कुछ सेकंड के लिए ऑन रहता है, ताकि आप उसके अंदर अपना जो भी काम कर रहे थे आप उसको कंटिन्यू रखें और उसके अंदर एकदम से सेव करके फिर आप उसको शट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूज़िक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन इसलिए काम आता है, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, म्यूज़िक साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड मिक और माइक, इसको मिक या माइक भी बोला जाता है। ओके, जॉयस्टिक आप सभी को पता है वो किस लिए काम आती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन दी कंप्यूटर। ओके, जॉयस्टिक इसलिए काम आती है। नेक्स्ट, मॉडम जो होता है वो हमें क्या यूज़ आता है, मॉडम इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडम हमारे काम आता है। वेब कैमरा, जो भी पिक्चर्स वगैरह वीडियो जो भी है हम उसको मतलब कैप्चर कर सकते हैं, वो इसलिए काम आता है। CD DVD, स्टोर अ डिवाइस विच इज़ राउंड इन शेप, ये एकदम राउंड मतलब शेप में होती है, इसके अंदर आप कुछ थोड़ा बहुत जो है स्टोर कर सकते हो। ओके, जो ये स्टोरेज डिवाइस है इसके अंदर आप थोड़ा बहुत कुछ भी काम वगैरह है, कुछ भी जैसे कोई सॉन्ग्स है, मूवीज़ वगैरह आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। पेन ड्राइव, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, पर ये जो CD से ज़्यादा इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस होता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसके अंदर आप ज़्यादा CD से ज़्यादा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, नाउ दिस यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम। ओके, आफ्टर दैट only you will get that what I have teach you. Okay, thank you.